जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। भावार्थ। एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इसी तरह विद्या धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। नमस्ते। धन्यवाद। श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। गत सप्ताह में अपना एलएसआरडी हुआ था, लाइट चली गई तो कितने बजे आएगी? याद है कि भूल गए? याद है भैया, 7 फरवरी 1990 का बात है। 7:45 दादर। हाँ, तारीख बताइए। तारीख है 7 फरवरी 1990। समय 19:45, 19:45 दादर। स्क्रीन के अक्षर बराबर दिखाई दे रहे हैं या उसका फॉन्ट बड़ा कर दूं? बड़ा कर दीजिए। पर्याप्त? या और बड़ा चाहिए? ठीक है, बराबर है। हाँ। प्रश्न क्या था? लाइट कब आएगी? अब हम एलएसआरडी निकालने के बाद प्रश्न के उत्तर कैसे ढूंढने हैं वह सीख रहे हैं। लेकिन फिर से पहला प्रश्न यह आता है कि क्या वास्तव में एलएसआरडी ढूंढना आप सभी सीख गए हैं क्या? वो जो गृहपाठ दिया था अभी भी किसका बाकी है? क्योंकि गृहपाठ नहीं करेंगे तो ये मैं कितना भी सिखाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, अभी ये विषय पूरा कर देते हैं। मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है, इसलिए थोड़ा टाइप करना और ये लिखने में थोड़ी देरी हो रही है। हाँ, बताइए लग्न क्या था उस समय पे? सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी रवि। रवि। हाँ,
और नक्षत्र कौन सा है? वसु। पुनर्वसु का स्वामी? गुरु। कैसे ढूंढा? नक्षत्र और राशि के इसमें से अपना आवाकारा चक्र। ठीक है, राशि कौन सी है? मिथुन। स्वामी? बुध। वार? बुध। हाँ, अभी जिन्हें समझ में आया है वो उनका अभी पुनर्अभ्यास होगा। जरा बताते जाइए आगे आगे की स्टेप, मीरा जी और जयश्री जी। इसमें एक नियम बताया था, आपके फेयरबुक में कुछ नियम लिखने हैं, उसमें का ये नियम जो गत सप्ताह में बताया था फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो आपको अलग रंग से लिखना है ये नियम सारे। LSRD में कोई भी ग्रह जितनी बार आएगा उतनी बार उत्तर के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर बुध ग्रह 2 बार आया है तो उत्तर ढूंढने के लिए हम बुध का 2 बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रवि और गुरु यहाँ एक ही बार आए हैं तो उत्तर ढूंढने के लिए उनका उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं। अभी हमें दादर में हम लोग हैं और लाइट गया है। लाइट कितने बजे आएगा ये ढूंढ रहे हैं। दादर मुंबई में है और मुंबई में अधिकतम घंटे 2 घंटे के भीतर लाइट आ जाता है। अगर हम कहीं दूर दराज बिहार या उत्तर प्रदेश, अभी नहीं लेकिन पहले अगर 1990 की बात है उस समय पे होते तो हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकते थे लाइट कब आएगा, यानी लाइट आने की संभावना। लेकिन मुंबई में तो ऐसा नहीं होगा, घंटे 2 घंटे भर में आ जाएगा। तो LSRD में होता है लग्न जो हर अंदाज से 2 घंटे में बदलता है। उसके बाद जो नक्षत्र होता है वो 24 घंटे में बदलता है। राशि जो है वो करीब 2.25 दिन में बदलती है और दिन जो है डे वो हर 24 घंटे में बदलता है। तो हमें उत्तर ढूंढना है तो हमें लग्न से ढूंढना पड़ेगा जो हर 2 घंटे में बदलता है। तो अभी जिस समय पे प्रश्न पूछा गया है तो उसमें रवि गुरु बुध ऐसे हमें ये रूलिंग मिले हैं। इसमें भी अगर आपको याद हो तो LSRD देखते समय लग्न को हम देते हैं 100%, 100%, और नक्षत्र को होता है जवाब ढूंढने के लिए 75%, और उसके बाद जो राशि है उसके लिए 50%, और उसके बाद जो दिन है उसके लिए होता है 25%। यानी हम किसे अधिक महत्व देंगे तो सबसे अधिक महत्व देना पड़ेगा वो हमें लग्न को देना पड़ेगा सबसे अधिक। आप रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए, आप नोट्स निकालते रहिए। पता नहीं रिकॉर्डिंग ठीक से हुआ नहीं हुआ तो गत सप्ताह जैसा फिर से नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके पास रफ नोटबुक में जितनी अधिक नोट्स होंगी उतना आपको लाभ होगा। ठीक है, तो भैया इसके लग्न हमें देखना है। तो रवि के बाद सिंह राशि है, सिंह राशि के बाद कौन सा लग्न आएगा? राशि के नाम अगर याद है तो सिंह राशि के बाद कौन सी राशि आएगी? कन्या राशि। कन्या का स्वामी बुध। बुध।
कन्या के बाद कौन सी राशि आएगी? तुला जी तुला हाँ, तुला का स्वामी शुक्र शुक्र। मम्मी बोली हाँ, तो अभी अपने पास LSRD में रवि गुरु बुध है और सिंह के बाद कन्या आने वाली है तो बुध है, तो हम बुध का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो तुला, उसको स्वामी शुक्र है जो LSRD में नहीं है, इसलिए हम इसका विचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका रंग जो है वो लाल कर देता हूँ। तो हमें उत्तर कहाँ मिलेगा? तो कन्या लग्न में मिलेगा। लेकिन आवश्यक नहीं है, हमें रवि के यानी सिंह लग्न में भी तो लाइट वापस आ सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंह लग्न में नक्षत्र कौन से हैं? तो जरा आप अवखड़ा चक्र निकालिए और मुझे बताइए सिंह राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं? मगा, पूर्व फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन। ये कहाँ दिखा आपको? काड़ा में 5 नंबर सिंह राशि स्वामी ग्रह सूर्य। सिंह राशि में मघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, फाल्गुन उसके बाद उत्तरा फाल्गुन। उत्तरा फाल्गुन हाँ, ये सिखाते समय कोई भी स्टेप ध्यान में नहीं आए तो आप तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि एक स्टेप भी पता नहीं चली तो आगे का कुछ भी पता नहीं चलेगा। अभी मघा नक्षत्र का स्वामी कौन है जरा देखिए, अवखड़ा चक्र देखिए, वो बहुत जरूरी है। अगर पंचांग है तो पंचांग में होगा या फिर समूह में साझा किया है उसमें होगा। केतु केतु। उसके बाद पूर्वा फाल्गुन का स्वामी कौन? शुक्र शुक्र ये क्रम में ही आएगा। पहला केतु है तो केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। अभी तीसरा रवि। सूर्य रवि। हाँ रवि। अभी देखिए कि हम सिंह लग्न में भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो सिंह लग्न में 3 नक्षत्र है, 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो ये 2.25 नक्षत्र के स्वामी जो है वो केतु शुक्र रवि। अभी केतु और शुक्र तो LSRD में है नहीं, तो उसका तो हम विचार कर नहीं सकते हैं। रवि तो LSRD में है तो उसका विचार अवश्य होगा। लेकिन यह नियम आरंभ भी मैंने बताया कि LSRD में जो ग्रह जितनी बार होगा उतनी बार ही उत्तर ढूंढने के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। LSRD में रवि एक बार ही है तो हम रवि का उपयोग 2 बार नहीं कर सकते हैं। 2 बार कैसे? तो हम रवि का लग्न ही देख रहे हैं और रवि के लग्न में ही रवि का नक्षत्र देख रहे हैं, यानी रवि 2 बार हो गया। तो 2 बार तो वो फल नहीं देगा क्योंकि वो LSRD में एक बार ही है। इसलिए हमें सिंह लग्न को छोड़ देना पड़ेगा, उसके सिंह लग्न में उत्तर नहीं मिलेगा हमें। उसके बाद जो आएगा वो कन्या लग्न आएगा जो बुध का है। बुध LSRD में है, इसलिए उसका विचार हम अवश्य कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कन्या लग्न में कौन से नक्षत्र आते हैं? अवखड़ा चक्र में आपको दिखाई देगा। कन्या राशि में कौन सा आएगा? हाँ उत्तर फाल्गुन। हाँ हस्त हाँ और चित्रा। बराबर। चित्रा।
अभी उत्तरा फाल्गुन का स्वामी कौन? रवि। रवि। उसके बाद है हस्त नक्षत्र। हस्त का स्वामी चंद्र। चंद्र। और उसके बाद जो नक्षत्र है वो चित्र। चित्रा। मंगल। और चित्रा का स्वामी मंगल। मंगल। तो हम बुध का लग्न और उसमें ये 3 नक्षत्र हैं, रवि, चंद्र और मंगल। तो एलएसआरडी में अपने पास बुध और रवि तो है, लेकिन चंद्र मंगल नहीं है। ये अपना एलएसआरडी चंद्र मंगल नहीं है। रवि का हम उपयोग कर सकते हैं और साथ में हम बुध का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन है रवि और बुध का, इसका हम विचार अवश्य करेंगे उत्तर ढूंढने के लिए। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि सिंह लग्न में उत्तर तो मिल सकता है, लेकिन वो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रास भी रवि की, यानी लग्न भी रवि का और उसमें नक्षत्र भी रवि का। 2 बार रवि नहीं है एलएसआरडी में, इसलिए हम यह पहले उत्तर को हम खारिज कर देते हैं। ये उत्तर हमारे लिए काम का नहीं, यहाँ जो रवि है वो। इसलिए हमने उसके बाद कन्या लग्न में देखा। कन्या लग्न में जो 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी रवि, हस्त का चंद्र और चित्रा का मंगल। तो ये रवि और बुध, इन दोनों का विचार हम यहाँ पर उत्तर ढूंढने के लिए कर सकते हैं। अभी इसके लिए हमें समय निकालना होगा। तो समय कैसे निकालेंगे? तो उस समय का अगर पंचांग है तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ। कन्या लग्न जो है उसका जो समय दिया है वह है रात को 21:01 से 23:08। यह समय है उसका कन्या राशि का। अब कन्या राशि में नक्षत्र कौन से हैं? उत्तरा फाल्गुन, हस्त और चित्रा, लेकिन हमें देखना है वो केवल उत्तरा फाल्गुन का। अब अवखड़ा चक्र देखकर आप बताइए कि कन्या राशि में उत्तर फाल्गुन के कितने चरण हैं? चरण। जी, कितने चरण हैं? 3 चरण। हाँ, बराबर। क्योंकि वो सिंह राशि में उत्तर फाल्गुन का एक ही चरण होता है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो यहाँ ऊपर के लग्न में, सिंह लग्न में 1 चरण आ गया है, और अभी कन्या राशि में इसके 3 चरण हैं। और ये इसकी आरंभ का समय है 21:01 से लेके 23:08। कुल समय कितना हो जाएगा? 2 घंटा 2 घंटा 7 मिनट। जी बिल्कुल बराबर, 2 घंटा 7 मिनट। 2 घंटा 7 मिनट। अब ये 2 घंटा 7 मिनट में ये कितने चरण चलेगा? 3 चरण। जी 3 चरण। नहीं, 3 चरण, सॉरी। नहीं 3 चरण। नहीं, 9 चरण, क्योंकि ये नक्षत्र की नहीं 9 बात चरण कर ना? रहे हैं, कन्या राशि की बात कर रहे हैं। राशि के कितने चरण होते हैं? राशि 9 चरण ना भैया? हाँ, अवखड़ा चक्र में देखिए आप, कैसा है ना कि ये सारा विषय पंचांग हाथ में होगा तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम ये समय निकाला है वो कन्या राशि का, और हर राशि में 2.25 नक्षत्र, हर नक्षत्र के 4 चरण।
तो 2.25 नक्षत्र के कितने हो गए? 4 और 4 8, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। ऐसे हर राशि के लिए 9 चरण होते हैं। तो 2 घंटा 7 मिनट, यानी इसको हम अगर हम मिनट में रूपांतरित करते हैं तो कितने होंगे? 127। बराबर। अभी डिवाइडेड बाय 9। हाँ, इसको हमें 9 से भागाकार करना है और 3 से गुणाकार करना है। यहाँ पर हम थोड़ा समझ लीजिए, यह जो मैंने समय बताया है 21:01 से 23:08, ये कहाँ से आया? तो ये पंचांग में उपलब्ध है। पंचांग आपके पास आ जाएगा तो ये कैसे देखना मैं सिखा दूंगा। तो ये कन्या लग्न जो है वो 2 घंटा 7 मिनट चलता है, तो उसको हमने मिनट में रूपांतरित किया तो 127 मिनट। 127 को हमने 9 से भाग किया। 9 से ही क्यों किया? क्योंकि 9 चरण है इसलिए। 9 हाँ, चरण। और उसमें भी उत्तर फाल्गुन केवल 3 चरण है। तो हमें इस समय कौन सा चाहिए? तो रवि का चाहिए जो 3 चरण है। तो ये कितना आ जाएगा? इसका जवाब किसने निकाला है? कुछ 42 मिनट आता है अंदाज से। 42। बराबर। तो लाइट आने का समय क्या हो सकता है? 21:01 एक 42 मिनट ऐड कर दो। से 21 बज के 43 मिनट 42। 43। बराबर जी। यस। अभी हमें इसमें भी और माइन्यूटली जाके एग्जैक्ट कौन सा समय आएगा। अभी ये 43 मिनट का समय हमें मिला है, उसमें भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में ही आपको और थोड़ा कैलकुलेशन में डाल दूंगा, उलझा दूंगा, तो फिर आप आगे साथ नहीं रहोगे। इसलिए अभी हम मोटा मोटा यहाँ देख लिया कि ये अंदाज से 40-42 मिनट के भीतर लाइट आ जाना चाहिए। और उस समय पे लाइट आया था रात को 21:05 पर, ये समय मिला था। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमें जो रोज की जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो प्रश्न आते हैं, उसको आसानी से सुलझाने के लिए हम LSRD का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमें वो LSRD ढूंढना आना चाहिए। वो हम बार बार उसको ढूंढते रहेंगे, पंचांग देखते रहेंगे, वो जो एप्लीकेशन दिया है उसको चलाते रहेंगे, तो ये करना आसान रहेगा। लेकिन गत सप्ताह मैंने और एक नियम बताया था कि LSRD से हम कौन से प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। कोई बताएगा? एक नियम बताया था मैंने, याद है तो? नहीं भैया, नहीं याद है। मैंने कहा था कि वास्तव में वह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ही उसका उत्तर LSRD से ढूंढने का प्रयास करने का। यूं ही टेस्टिंग के लिए मत करिए, वो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लगता है कि वास्तव में मुझे ये कठिनाई है तो मैं क्या करूं, तो उस समय पे वो LSRD देख सकते हैं। यानी अभी तो आपको मैं समय भी बताया, लेकिन कोई समस्या है और उसका तुरंत समाधान क्या हो सकता है वो भी ढूंढना आसान होता है। बहुत सारे प्रश्न LSRD से सुलझाए हैं। एक हमारे परिचित थे, उनको भी कुछ समस्या थी, तो उन्होंने फ़ोन किया था, ऐसा ऐसा जहाँ मैं बिज़नेस करता हूँ वहाँ ये प्रॉब्लम हो गया है, तो क्या कर सकते हैं। तो उनके पास पूछा था कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो उन्होंने वो 3-4 ऑप्शन बताए थे। तो ये ऑप्शन कौन से, उसमें से आपके लिए कौन सा उपयोगी रहेगा वो ढूंढना है। तो
तो ऑप्शन ढूंढने के लिए भी ये आसानी होती है। इसमें से किसी का माइक से गड़बड़ हो रही है। जरा माइक चालू है तो बंद कर दीजिए, जब बोलना है तब आप अनम्यूट करिए और बाद में फिर से म्यूट कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो मेरे पास अगर कुछ चॉइस करने के लिए ऑप्शंस है तो उसमें से कैसे हम चयन कर सकते हैं, इसका भी उदाहरण हमने गत सप्ताह में लिया था, तो वो भी देख लेते हैं। मान लो यही LSRD है अपने पास। थोड़ा माउस चलाने के लिए समस्या हो रही है क्योंकि उंगली मोड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर रवि की कितनी राशियां हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 2 या 3? कितनी राशि है रवि की? रवि जिनका स्वामी है, ऐसे कितनी राशि हैं? उस राशि भैया उसका क्रमांक क्या है? 5 5। गुरु की राशि कितनी है? 2 उसके क्रमांक 9 और 12 9 और 12। 12। बुध की राशि 3 और 6। हाँ, मिथुन और कन्या। बराबर। अभी ये 9 और 12 कितने हो गए? 21। 3 और 6 9 और यहाँ पर 9। सबसे पहले ये निकालने के पहले ही हमें जो भी ऑप्शन ढूंढने हैं तो वो पहले पेपर पे हमें लिख लेना है। जिस दिन का वो प्रश्न है तो उसकी तारीख, उसके बाद उसका समय और स्थान, और उसके बाद जो ऑप्शंस उपलब्ध हैं वो लिख लेने होते हैं। उसके बाद हमें LSRD निकालना होता है। पहले कभी निकाल के फिर ऑप्शन नहीं ढूंढने के, पहले ऑप्शन लिख लो और बाद में LSRD निकालो। तो गत सप्ताह हमने देखा था कि 5 ऑप्शन है, तो इस बार हम देखेंगे कि हमारे पास 9 ऑप्शन है। 9 में से हमें कुछ चुनना है। तो वो कैसे चुनेंगे? तो जैसे अभी हमने राशि निकाली थी, जो सिंह लग्न की राशि सिंह थी, उसका राशि का क्रमांक 5। पुनर्वसु का स्वामी गुरु, उसकी राशि 9 और 12, यानी उनकी कुल हो गई 21। मिथुन राशि की 3 और 6 9, और फिर से बुध है वो 3 और 6 9। अभी इनकी तीनों का जोड़ हमें करना है। कितना आएगा टोटल इसका? 44। अभी आपको याद हो तो गत सप्ताह में हमारे पास ऑप्शन 5 थे, तो हमने 4 और 4 को जोड़ दिया था, जिससे हमें उत्तर 8 मिला था। लेकिन यहाँ नहीं जोड़ सकते क्योंकि 8 करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो 9 है, तो वो 8 काम नहीं आएगा। तो हमारे पास संख्या ऐसी होनी चाहिए जो ऑप्शन से अधिक बड़ी हो, तो ही हम चुन सकते हैं। तो इसमें से आसान तरीका कैसा होता है? अगर हम छोटे थे तब खेलते समय किसके ऊपर दाव आएगा तो हम
1 से 10 गिनते थे या 1 से 21 गिनते थे, तो जिसके ऊपर वो आएगा, तो हम 4-5 लोग भी हैं तो भी वो बार बार घूमेगा और जिसके ऊपर आएगा वो उसके ऊपर दाव, अगर याद हो तो। वैसे ही हमारे पास 44 अंक हैं, तो ये 9 में हम घुमाएंगे। इससे अच्छा आसान क्या होता है, 44 में से हम -9 करेंगे, कितने आगे बोलिए। 35 इसमें से वापस 9 कम करेंगे, कितने आएंगे। 26 हाँ, 26 फिर से 9 माइनस करेंगे। हम यहाँ 9 ही क्यों माइनस करें, क्योंकि 20 हमारे पास ऑप्शन 9 है, इसलिए हम उसको 9 को 9 माइनस कर रहे हैं। जवाब मिला क्या, 18। 20 अरे नहीं, 17 17। अब इसमें से हमें 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 हाँ, तो ये 8 जो है वो अपना जवाब रहेगा। तो 8वां जो ऑप्शन है वो उनके लिए उचित रहेगा। तो जो भी ऑप्शन है वो 8वां उनके लिए उचित होगा। ये ऑप्शन ढूंढने के लिए हम इसमें इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। ये 44 अंक आए हैं यहाँ पर, और हमारे पास अगर ऑप्शन अगर 40 होते तो क्या करते हम, तो भी 44 में से 40 माइनस करते तो 4 बचता, तो वो चौथा ऑप्शन हमारे लिए होता। लेकिन ऐसे मान के चलो कि हमारे पास ऑप्शन 50 है और ये उत्तर 44 आया है, तो कैसा करेंगे, तो 50 है तो रहने दो 50 ही, उसमें से जो 44वां जवाब है वो हमारे लिए है। यानी 44 से अगर कम ऑप्शन है तो भी कैसे ढूंढना, और 44 से अधिक है तो भी वो कैसे ढूंढना, ये दोनों हमें आना चाहिए। अब तक जितना भी हुआ है, जैसे लाइट कितने बजे आएगी इसका कैलकुलेशन, इसमें कुछ अभी भी किसी को त्रुटि लग रही है तो पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास 15 मिनट का समय है। यहाँ पर भी कोई जिज्ञासा है तो अवश्य पूछिए, और इसमें नहीं है तो अगर ये ऑप्शन वाले में कुछ जिज्ञासा है तो वो भी पूछ सकते हैं। नो ऑप्शन है 4 नहीं। भी हमने शॉर्ट टाइम के लिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। जी, जैसे दिन के लिए कुछ रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे, मतलब डी से देखेंगे क्या, दिन के हिसाब से? हाँ, निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा है कि लग्न भी हर 2 घंटे में बदलता है। मान लो ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र पूरे 1 दिन तो चलने वाला है, राशि 2.25 या 2.5 दिन चलने वाला है, बुधवार जो है वो भी 24 घंटे चलने वाला है, तो ये तो बदलने ही वाला नहीं है ज़्यादातर। ये बदलने की संभावना कब है, तो ये दिन के समय में इसका बदलने का समय आता है तभी ये बदलेगा, अन्यथा दिन भर यही रह सकता है। और राशि बदलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये 2.25-2.5 दिन चलने वाली है। और वार जो बदलता है वो हर दिन सूर्योदय के समय बदलेगा। तो उत्तर ढूंढने के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा जो होता है वो होता है लग्न। ये सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ये हर 2 घंटे में वो बदलता रहता है। मान लो एक ही दिन में कोई घटना घटित होने वाली है तो हम लग्न से ही ढूंढ सकते हैं, या फिर दिन भर में अगर नक्षत्र बदलने वाला है या राशि बदलने वाली है तो उनका विचार कर सकते हैं। लेकिन वार तो अभी दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही बदलेगा, उसके पहले वार बदलने वाला नहीं है। तो वो दूसरे दिन घटित होने वाली घटना है तो हम बुधवार का, या फिर 2-4 दिनों में घटित होने वाली घटना है तो हम वार को अधिक महत्व दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो हम ऑप्शन निकालेंगे उत्तर के लिए, जैसे आपको याद हो तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रश्न के समय सिंह राशि थी, उसके बाद सिंह लग्न था, उसके बाद जो आने वाला था वो कन्या, और उसके बाद आने वाला तुला। तो हमने दोनों का भी तुलनात्मक अभ्यास किया कि हम कन्या को महत्व दें या तुला को महत्व दें।
तो तुला का स्वामी शुक्र है जो एलएसआरडी में नहीं है, तो ये तो भूल जाओ, इसको देखना ही नहीं है। कन्या का स्वामी बुध है, तो बुध एलएसआरडी में है तो उसको हम प्राधान्य दे सकते हैं। ऐसे ही जब हम दिन भर की बात देखते हैं और उसी समय मान लो दिन के समय में ही राशि बदलती है आर, तो वो बुध के बाद मिथुन के बाद कौन सी राशि आएगी? कर्क। तो हमें उत्तर के लिए चंद्र की आवश्यकता है, तो हम यह मिथुन के बाद आने वाली राशि का विचार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रहों की पूरी जानकारी और राशि की पूरी जानकारी, 12 राशियों की और 12 भाव की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, बहुत बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। भले तुरंत कंठस्थ नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटा ध्यान में हो तो ये उत्तर ढूंढना आसान हो जाता है। अभी तो मैंने केवल प्लेन बता दिया कि ये राशि चंद्र, इसका हमने कहीं पर गुणधर्म स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं देखा है। हमने केवल और केवल घटित होने वाली घटना कब घटेगी इतना ही देखा है। मान लो इसमें हमें किसी की नौकरी का विषय है तो हमें छठा भाव देखना पड़ेगा, शनि ग्रह को प्राधान्य देना पड़ेगा क्योंकि वो सेवक है। मान लो किसी को आर्मी में भर्ती होना है, उसके लिए उसने परीक्षा दे दी है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें हम मंगल को अधिक प्राधान्य देंगे, फिर वो ये चारों में से कहीं पर भी क्यों न हो। कोई पॉलिटिक्स में है तो उसके लिए रवि को महत्व दिया जाएगा, उसके विषय में कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। तो ऐसे हमें सब विचार करके उत्तर ढूंढना होता है। यह तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ऐसा भी हम देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे विषय आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये सारा स्पष्टता विषय की हमारे साथ होती जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये कि हमें हमारा गृहपाठ समय पर पूरा करना होता है। वह अगर गृहपाठ हम नहीं करेंगे तो यहाँ जो भी सिखाया जाएगा वो ठीक से ध्यान में नहीं रहेगा। अभी भी 10 मिनट का समय है, अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, जिज्ञासा मन में रख के मत जाइए। ये एक बार नहीं, एलएसआरडी की आवश्यकता पड़ी तो और 2-4 बार यही या फिर और कोई अन्य उदाहरण लेकर एलएसआरडी में आपको पूरा प्रवीण बना के ही छोड़ेंगे, ऐसा ही नहीं छोड़ूंगा मैं। और कोई इस विषय में जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए आप। समझो दिन के हिसाब से अब हमने डी को देखना है, समझो हाँ कि समझो बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, हाँ रवि है, तो लेकिन वो 7 दिन का ही हमारे पास एक डेटा आ गया समझो जी। लेकिन हमारा आंसर समझो कि महीनों के हिसाब से आने वाला रहेगा कि हम गाड़ी कब लेंगे, समझो ये महीने या नहीं अगले नहीं महीने, नहीं 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 नहीं, गाड़ी कब लेंगे ऐसा ये इसमें से नहीं देख सकते नहीं, हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल रही हूँ कि महीनों में आता है तो हाँ नहीं, देखो कैसा है कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम वार को भी देखना है तो भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम महत्व किसको देंगे, क्योंकि 100% इम्पोर्टेंस लग्न, 75% इम्पोर्टेंस स्टार को है यानी नक्षत्र को, 50% इम्पोर्टेंस राशि को है और वार को केवल 25% यानी हमें और कुछ नहीं मिल रहा है। तो वार जुड़ रहा है ना, वार के जो स्वामी है बुध वो कारक हो रहा है ना, तो हाँ ठीक है ये घटना घटित होगी हम बोल सकते हैं। लेकिन हम प्राधान्य देंगे ये 100% वाले को। ये अगर मिल ही नहीं रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, स्टार भी और राशि भी नहीं मिल रही है, तो फिर चलो ठीक है हम वार को महत्व देते हैं और ये प्रश्न को सुलझा देते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस देना होगा तो इसी को। अभी इससे हम और एक बहुत ही अच्छा, जब अपनी अध्ययन तिथि आएगी तब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो पहले के यानी आज से 25-30 साल 40 साल पहले जिनका जन्म हुआ है, उनका समय जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। तारीख निश्चित मिल जाएगी, स्थान निश्चित मिल जाएगा, लेकिन समय निश्चित नहीं मिलेगा। तो जन्म का समय घंटा, मिनट और सेकंड तक उसका सही जन्म समय क्या है, क्या होगा, ये हम एलएसआरडी से ढूंढ सकते हैं। ये ढूंढने का भी हम सत्र लेंगे आगे, वो भी आप सीख लीजिए। तो अभी भी जो
इस समय पे भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भी जो समय लिखा जाता है वो डॉक्टर लिखते हैं, वो कितना सही लिखा जाता है ये पता नहीं है। क्योंकि जन्म का समय हम किसे कहेंगे? उस बालक का कोई भी अंग अगर जो पहले दिखा तो उसका जन्म हुआ क्या, वह समय देखेंगे क्या? या फिर उसकी नाल काटी जाती है वह उसका जन्म समय है क्या? या फिर वो पहली बार रोता है वह उसका जन्म समय है क्या? इसमें बहुत सारा अंतर है। तो ये जो डॉक्टर बता रहे हैं वो कौन सा समय बता रहे हैं जन्म का? क्योंकि पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से हर 2 घंटे में पत्रिका बदल सकती है, कुंडली बदल सकती है। लेकिन कृष्णमूर्ति के हिसाब से तो हर 4 मिनट में कुंडली बदल सकती है। तो कृष्णमूर्ति हम अगर सीख रहे हैं और उसमें जन्म समय में अगर 4 मिनट का भी अंतर हो गया तो कुंडली बदल जाएगी। तो हम उस बालक की जो कुंडली बनाकर उसका भविष्य कथन करेंगे तो वो उसके वास्तविक जीवन के साथ मेल नहीं खाएगा। तो अभी के जन्मे हुए बालक का भी जन्म का समय जो है उसको संस्कारित करना आवश्यक लगता है तो कर देना। संस्कारित का अर्थ उसको सुधार देना। तो पहले के जन्मे हुए लोग हैं उनका जन्म समय तो संस्कारित करना ही पड़ता है, और अभी के आवश्यकता पड़ी तो अभी के जन्मे हुए बालकों का भी जन्म समय हम संस्कारित कर सकते हैं इस LSRD के नियम के आधार पर। तो अगले सत्र में हम उसे भी लेंगे कि अगले यानी तुरंत अगले नहीं, जब भी हम ये सिलेबस में आएगा उस समय पे हम जन्म समय को संस्कारित कैसे करना वो भी हम लेंगे इसमें। और कोई जिज्ञासा? बाद में कभी महीने का समझो क्या आंसर आता है वो एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम तो महीने का लेंगे, साल का लेंगे, 2-4 साल का लेंगे, 10-12 साल का लेंगे, वो सब आने वाला है। क्योंकि बालक जन्म लेता है और उसी समय पे उसकी विवाह होने की संभावना कब है, विवाह योग कब है, ये भी निकाला जाता है। तो उसके जन्म के 25-30 साल बाद का भी समय निकल सकता है। वो उसकी उस समय की महादशा के हिसाब से हो सकता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि व्यवसाय में उनको प्रॉब्लम हुआ तो उनके पास जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन रखे थे, और ये LSRD के हिसाब से मैंने उनको यह भी बता दिया था कि ये प्रॉब्लम आपके पास कब से आरंभ हुआ है, वो तारीख भी बता दी थी। उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि हाँ इसी तारीख से वो प्रॉब्लम आरंभ हुआ था। तो ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि ग्रह पाठ तो आवश्यक है, साथ में प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर होनी चाहिए कि सही समय पर सही नियम आपको याद दिलाए, जिससे आपका भविष्य कथन अचूक हो सके। और वो प्रभु का आशीर्वाद कब मिलेगा? तो आप उनकी आराधना, वो मंत्र जाप ठीक से कर रहे हैं तभी आशीर्वाद मिलता है, और तभी हमें वह सारे नियम, अभी तक तो आपने 2-4 नियम लिखे होंगे लेकिन बहुत सारे नियम आएंगे आगे आगे, तो वो सारे नियम आपको समय पर याद आने ज़रूरी होते हैं, जिसके कारण आपके फलादेश में अचूकता सटीकता आ सकती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के सारे नियम याद रखना और प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि ये सारे नियम मुझे समय पर याद आ जाए, तो सारी ज्योतिष शास्त्र में आप अच्छे निपुण बन सकते हैं। और 4 मिनट हमारे पास शेष है जी। और कुछ पूछना है तो? हाँ जी। आज के लिए आप कुछ ग्रह पठन दे दीजिए ना तो हम लोग करें। ग्रह पाठ मैंने निकाला नहीं, क्योंकि आज ऐसा था कि ठीक है मैं समूह पर डाल देता हूँ, LSRD ढूंढने की डाल देते, कुछ तारीख डाल देता हूँ। और एक मुझे लगता है कि किसी की एक जिज्ञासा थी ऐसी कि वो समय के बारे में, ये 19:45 ये कैसे लिखा गया है, ये सबको पता है क्या? ये विषय लेने की आवश्यकता नहीं है ना? रेलवे ये पंचांग में से आपने निकाला ना?
नहीं, मैं ये 19 क्यों लिखते हैं यहाँ, 7:45 क्यों लिखा नहीं मैंने? 12, हाँ 12 + 7 हाँ 45, जब भी क्वेश्चन किया रहेगा तभी का टाइम। हाँ, यानी वो रेलवे के टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ घड़ी चलती है। मैं समूह पर कुछ LSRD निकालने के लिए प्रश्न डाल देता हूँ, लेकिन आग्रह फिर से यही रहेगा कि केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैं गृहपाठ देता हूँ और फॉर्मेलिटी के हिसाब से 2-4 लोग उसका उत्तर ढूंढते हैं, बाकी सब लोग अगले सत्र में आ जाते हैं। ऐसा ना हो, आप गृहपाठ नहीं करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि शैलेश भिंडी के पास वर्ग किया और ज्योतिष शास्त्र कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप गृहपाठ करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र समझना और आसान हो जाएगा। मैं समूह पर डाल दूंगा कुछ प्रश्न जो अगले सत्र के समय उसका उत्तर हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के सत्र में कोई प्रश्न नहीं रहा होगा और जो भी सिखाया गया वो ध्यान में आया होगा सबको। अंत का 1 मिनट बचा है, शांति मंत्र लेते हैं और सत्र यहाँ हम लोग समाप्त कर देंगे। मैंने जो ग्रुप पार्ट किया था अगले का वो भेजा है आपको पर्सनल में, आप प्लीज चेक करके बताइएगा करेक्ट है कि नहीं। अवश्य अवश्य। और अपना आयुर्वेद का कल से शुरू हो रहा है कि गुड़ी पड़वा के बाद? गुड़ी पड़वा से 19 तारीख से। ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। शांति पाठ कौन लेगा? अगर आपकी आज्ञा हो तो एक अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मतलब मैं सहपाठी को शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन में हमारे पास एक छोटा पपी था, हम लोगों ने लिया था मतलब घर के पास एक डॉग था, उसका ही मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने वो रखा था। तो वो इतना हेल्दी और इतना क्यूट था कि एक दिन सुबह को कोई तो हमारे घर के पास से वो लेके चला गया। तो फिर तब मुझे बहुत सालों की मेहनत से पापा ने परमिशन दी थी कि ठीक है एक पपी हम रखते हैं। तो फिर मेरी तो हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि मुझे वो पपी फिर से चाहिए था। तो फिर मैंने पापा को बोला था कि आप मुझे प्रश्न कुंडली निकाल के दो, पर पापा ने मना किया कि इस चीज के लिए मैं नहीं निकाल के दे सकता। पर मैं रो रही थी इसलिए पापा ने मुझे निकाल के दी थी प्रश्न कुंडली की वो जो पपी है वो 4 किलोमीटर के अंदर ही है, और अगर आप 3 दिन में उसको नहीं ढूंढते हो तो चौथे दिन वो चला जाएगा, उसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ने 3 दिन पूरा ढूंढा, पर तीसरे दिन शाम को वो हमें 3 किलोमीटर पे मिला और वहां से पता चला कि कल सुबह उसको पूना भेज देने वाले थे। मतलब पापा ने इतना एक्यूरेट बताया था कि सही में वो 4th डे को चले जाने वाला था, पर हमको मिल गया था 3rd डे पर ही। क्या बात है, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। 1 मिनट अधिक हो गया है, शांति मंत्र आरंभ करिए। तुरंत से बोल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको हरिओम। धन्यवाद।